हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग दिसंबर माह के पूरे करंट अफेयर्स को एक ही क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के क्लास की खास बात यह है कि आज के बाद जितने भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा वो हूबहू आपके एग्जामिनेशन से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। CII का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में क्या है जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। सम्मेलन कितनावां सम्मेलन है? ये तो 29th सम्मेलन है। यह 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें 61 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 30 वैश्विक वक्ताओं और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन 1995 में स्टार्ट हुआ, जो हर साल आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले मार्च 2023 में आयोजित हुआ था, जिसमें 67 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। 2000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि और 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुटुम्बो नादी नडेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कहाँ के? कैमरून की राष्ट्रपति पहली महिला चुनी गई है। ठीक है, नेटुम्बो नादी नडेतवा जो नामीबिया के उपराष्ट्रपति हैं, देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। ठीक है, उन्होंने आईपीसी की पंडुलिनी इंडुला को हराया है। ठीक है, वे विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और उस देश के एकता के प्रतीक भी मानी जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में शुरू की गई अभिनव जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? तो नैनी बबल टेक्नोलॉजी है। क्या है? नैनी बबल टेक्नोलॉजी है। नैनी बबल टेक्नोलॉजी का क्या क्या फायदे हैं? तो पानी को शुद्ध करने में मदद मिलती है। ये बबल महीने तक पानी में निलंबित रहते हैं। यह तकनीक शैवाल को हटाने, जैविक अपशिष्ट को पचाने, कणों को अलग करने और ऑक्सीजन को का प्रभावी रूप से संचार करने में सक्षम है। ठीक है, यह रासायनिक मुक्त सतत और जल जीव स्वास्थ्य में सुधार करने की वाली तकनीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में एनसीवीटी द्वारा किस संगठन को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई है? तो एनसीवीईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। यह सहयोग इन स्पेस परीक्षण को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ता है तथा कौशल भारत मिशन जैसे पहलों को समर्थन करता है। अंतरिक्ष से संबंधित परीक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक को मंजूरी दी गई है, जिसमें उपग्रह निर्माण है, कक्षीय आंतरिक और आंतरिक प्रमोदन जैसे क्षेत्र शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो कौन? हरियाणा करेगा। इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 5 दिसंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह महोत्सव श्रीमद् भगवद गीता के जन्म का जश्न मनाता है, जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। ठीक है, इस वर्ष तंजानिया विदेशी भागीदारी देश है और उड़ीसा राज्य भागीदार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसने? भारत ने जीता है। इसके बारे में जानते हैं। यह आयोजन कब हुआ था? 4 दिसंबर 2024 को मस्कट में हुआ था। ओमान में आयोजित 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 को फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराया है। ठीक है, भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार जूनियर एशियाई कप खिताब जीता है। तो कितने बार? 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक और एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में 5वीं जीत हासिल है शामिल है। ठीक है, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित और ओमान द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने 1000 से अधिक पदक अभी तक जीत लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए विकसित पोर्टल का नाम क्या है? तो क्या है? ई मैप, राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल है। इसके बारे में जानते हैं। ई मैप लाइसेंसिंग सत्यापन और अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। ठीक है, जिससे कई राज्य पोर्टल पंजीकरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिससे कई राज्यों पोर्टल पंजीकरणों की आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ई मैप प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, अनुपालन बोझ को कम करता है, बाजार में लेन देन में सटीकता सुनिश्चित करता है और डेटा संचालित सरकारी निर्णयों को समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को भीमराव रामजी अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि है। यह दिन मुंबई के चैत्य भूमि में
मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? मुंबई के चैत्य भूमि में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देने और भारतीय संविधान का मौजूदा तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। महापरिनिर्वाण दुख और मृत्यु से परम मुक्त और बौद्ध अवधारणा को संदर्भित करता है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 1956 में कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब अपनाया था? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाई रूपाई वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? असम में स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें असम आपको टिक करना है। इसके बारे में जानते हैं। असम वन विभाग ने सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य को रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कैप्चर किया है। ठीक है। असम में स्थित सोनाई रूपाई वन जीवन अभ्यारण्य 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 1998 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1998 में। ठीक है। यह अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में गोभुरु और पंचनोई नदियों, रोहता रिजर्व वन और कैमिंग रिजर्व वन से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से। ठीक है। इसमें 4 बारमासी नदियां डोलसिरी, गभरू, गेलगेली और बेलसिरी और भील नामक आर्द्र भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में गर्म ग्रीष्मकालीन भारी बारिश और मौसमी बाढ़ के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? तो किसे? भारत को चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन को आधिकारिक तौर पर यह पदभार ग्रहण कर लिया है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को नियंत्रित करता है। ठीक है। यह भारत का पहली बार सीएनडी की अध्यक्षता करना है। यह भारत को पहली बार सीएनडी की अध्यक्षता करना है, जो कि वैश्विक मुद्दों के प्रति इसके बढ़ते नेतृत्व को प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। इसके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से कोहिमा नागालैंड में रहने वाली अंगामी नागा जनजाति म्यांमार से आई हुई है। ठीक है। कहाँ से आई हुई है? म्यांमार से आई हुई है और मणिपुर में भी इसे मान्यता प्राप्त है। वे मंगोलाइड जाति से हैं और टेंटेनी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तेन ईडी भाषा बोलते हैं, जबकि नागा में जो उनकी आम बोली भाषा है। ठीक है। सीढ़ीदार गीली खेती, झूम खेती और पशुपालन के लिए जाने जाने वाले ये लोग बेंत और बांस के टोकरे बनाने में भी माहिर है। इस उनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, जिसके अधिकांश सदस्य ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यह जनजाति सैंक्रेनी त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? सैंक्रेनी त्योहार मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया था? तो जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। मेकिंग इंडिया पहल और एमएसएमई नीतियों द्वारा समर्पित राजस्थान निर्यात में 84,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, जिससे इसका विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होता है। ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनिज भंडार और अद्वितीय संस्कृति संपत्तियों में उत्कृष्ट है, जिसमें पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ई वीजा, उड़ान योजना, हेरिटेज पर्यटन जैसे पहलों में राजस्थान को एक जीवित निवेश गंतव्य में बदल दिया है। ठीक है। ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का विषय क्या है? तो क्या है? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना इसका विषय है। इसके बारे में जानते हैं। यह कब आयोजित हुआ? 9 से 10 दिसंबर को आयोजित हुआ, जो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये मेटी और निक्सी का समर्थन प्राप्त है। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार थीम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल डिवाइस विश्वास, सुरक्षा और उन्नत तकनीकों को पाटने का अध्ययन केंद्रित है। ठीक है। ध्यान केंद्रित है। फोरम सुरक्षित और सुलभ डिजिटल भविष्य के लिए सहयोगी नीति निर्माण पर जोर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो सेलेक्ट करना है हम लोग को। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है और क्या मनाया जाता है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पारित होने के बाद 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। रिश्वतखोरी, गबन, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के रूप में प्रकट होता है। यह आर्थिक विकास को कमजोर करता है। इसके बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेन कास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। गूगल डीप माइंड ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक एआई जेन कास्ट अनावरण किया है। ठीक है। दुनिया के शीर्ष पूर्वानुमान जो दुनिया के जो सबसे पहले जो पूर्वानुमान प्रणाली है, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। ठीक है। जेन कोस्ट 15 दिन पहले तक के तेज अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जो 50 से भी ज्यादा मौसम परिदृश्यों को उत्पन्न करके
अपने नियतात्मक पूर्ववर्ती को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जेन कॉस्ट चरम मौसम जोखिम की भविष्यवाणियों को सुधार करता है, अधिकारियों अधिकारियों को जान बचाने, नुकसान को कम करने और लागत में कटौती करने में भी सहायक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबारू टेलीस्कोप जो समाचार में देखा गया किस देश द्वारा संचालित किया गया है? तो जापान के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। सुबारू टेलीस्कोप का 1992 में निर्माण शुरू किया गया और 1999 में अपना पहला अवलोकन किया। ठीक है, सुबारू टेलीस्कोप ने हाल ही में दो परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाओं एनजीसी 5257 और एनजीसी 5255 को कैप्चर किया है। ठीक है, यह हवाई के मोना किया पर स्थित 8.2 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इससे जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला द्वारा संचालित किया जाता है। दूरबीन कमजोर प्रकाश को इकट्ठा करती है। ठीक है, जो पास के शूटिंग सितारों को लेकर 3.1 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं तक की वस्तुओं का अवलोकन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलीभीती टाइगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व पीलीभीती, लाखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, यह हिमालय की तलहटी और उत्तर प्रदेश में तराई में मैदानी में स्थित है, तराई के मैदानों में स्थित है। गोमती नदी यही से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? पीलीभीती टाइगर रिजर्व के आसपास से गोमती नदी निकलती है। साथ ही शारदा, चूका और माला खानोट जैसी अन्य नदियां भी रिजर्व से होकर बहती है। शारदा सागर बांध इसकी सीमा पर स्थित है। रिजर्व में शुष्क गर्म जलवायु और इसमें सागौन के जंगल का विंध्य पर्वत की मिट्टी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसके साथ साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? तो किसने विकसित किया? यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने विकसित की है। यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय परिस्थिति की विद ने चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जीता है? तो माधव गाडगिल ने। किसने? माधव गाडगिल ने। इसके बारे में जानते हैं। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए 10 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूएनईपी द्वारा 2005 में स्थापित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगल नेस्ट बर्थ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 17 से 19 जनवरी 2025 को पश्चिमी कैमून जिले में आयोजित होने वाले चौथे ईगल वेस्ट बर्थ फेस्टिवल के लिए नए लोगों का अनावरण किया है। ठीक है, यह फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध जैव विविधता को जश्न मनाता है और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और टिकाऊ इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ट्रेड मार्क लगवा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। लॉन्च कर कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ था। यह प्रमुख योजना इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना 5,145 लाभार्थियों को एक 1.38 करोड़ रुपया वितरित करके शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम द्वारा यह क्रियान्वित की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 2% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है, ऋण को अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सरकारी विकास नियम सरकारी स्टार्टअप और नवाचार के लिए 1,000 करोड़ रुपए से जुड़े एक समर्पित कोष के साथ इस योजना को देश भर में लागू करता है। यह योजना पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। केरल में स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, यह 500 साल से अधिक पुराना हो सकता है, जिससे सबसे पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी में की गई है। ठीक है, यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्ति चित्रों और तुलाभरण जैसे अनोखे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यह इसमें 56 हाथियों वाला पुनथुर कोटा हाथी अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया गेट नई दिल्ली में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? इंडिया गेट में, नई दिल्ली में किया गया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11वां दिवसीय
कार्यक्रम में 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए। ठीक है, यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है, यह मेला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो आपको सेलेक्ट करना है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। अंतर सहकारी संबंधों में तटस्थता को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन के लिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तटस्थता का मतलब क्या होता है? तो कोई देश युद्धों में भाग लेने से दूर रहता और संघर्ष की तुलना में संवाद पर जोर देते हुए निष्पक्षता बनाए रखता है, उसे तटस्थ कहा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता के लिए प्रसिद्ध है, जिसने दोनों विश्व युद्धों में विनाश को बचाया। शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता स्पष्ट थी, जिसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। इसी को तटस्थता कहा जाता है और 12 दिसंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में देखी गई चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी के? तो ब्यास नदी की है सहायक नदी है। कौन? चक्की नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। कौन सा नदी? चक्की नदी। यह धोलावीरा पहाड़ों से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियंत्रित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जिकी और या हाइफेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, अर्जिकी और हाइफेसिस इससे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांसिस्को बायरू किस देश का फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये आपको ट्रिक के रूप में भी याद हो सकता है। फ्रैंकोइस बायरू तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। इसके बारे में जानते हैं। 73 वर्षीय मध्य मार्गीय नेता फ्रैंकोइस बायरू को इमैनुएल मैक्रो ने फ्रांस का प्रधानमंत्री नामित किया है। विश्वास मत के बाद मिशेल बार्नियर को पद से हटा दिया गया। उन्हें 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने मध्य मार्गीय दृष्टिकोण के लिए फ्रांसीसी राजनीति में तीसरे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद पंखों वाला ऊँट डक मुख्य रूप से भारत में किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? तो कहाँ पे? असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा हम लोग। सफेद पंखों वाला ऊँट डक हाल ही में नमेरी टाइगर रिजर्व के एक कृत्रिम तालाब नीलमणि बिल में देखा गया है। ठीक है, यह दुनिया के सबसे लुप्तप्राय बतखों में से एक है, जिसमें वैश्विक स्तर पर केवल 800 ही जीवित है और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार में 450 पाए जाते हैं मात्र। भारत में यह असम, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और दलदली क्षेत्रों में इनका पसंदीदा क्षेत्र है। अपनी भूतिया आवाज के कारण इसे देवहंस या स्पिरिट डक के नाम से भी जाना जाता है। इसका शरीर काला, सिर सफेद, धब्बेदार, आंखें लाल नारंगी होती हैं और इसकी लंबाई औसतन 81 सेंटीमीटर होती है। यह बतख गोधूली सर्वाहारी है और इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। हाल ही में किस राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। केरल के कोट्टयम जिले में अफ्रीका स्वाइन फीवर नामक एक अत्यधिक संक्रामक सुअर के रूप में सूचना मिली है, जिसके कारण सुअर को मारने का उपाय किए गए हैं और संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह वायरस सुअर के मांस और मांस उत्पादों में लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ASF की उत्पत्ति उप सहारा अफ्रीका में हुई है। ठीक है, और यह एशिया और यूरोप में फैल गया है। भारत में सबसे पहले 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में इसकी पुष्टि हुई है। ठीक है, इलाज, टीका या रोकथाम उपलब्ध ना होने के कारण सुअरों को मारना ही एकमात्र प्रभावी नियंत्रण उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंडारेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? कोंडारेड्डी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन दिया रहेगा केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं इसके बारे में। कोंडारेड्डी जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के किनारे रहता है। वे एक अनोखी लहजे में तेलुगु बोलते हैं और अस्थायी देवताओं की पूजा करते हुए हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, KLIS तेलंगाना की कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ठीक है, यह हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के 20 जिलों में 45 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी
चरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी है, जो 13 जिलों में 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें 1800 किलोमीटर से अधिक का नहर नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2024 किस देश ने जीता है? तो किस देश ने? भारत ने जीता है। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 15 दिसंबर 2024 को मस्कट, ओमान में पेनल्टी शूट आउट में चीन को 3-2 से हराकर 10वीं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है, ठीक है। भारत ने 2023 में पिछला संस्करण जीतने के बाद सफलतापूर्वक अपना खिताब बरकरार रखा है। 7 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित यह टूर्नामेंट 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है कि कब ये इसका आयोजन किया गया था, तो 7 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। और इसकी खास बात यह है कि 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए ही ये था। शीर्ष 5 टीम जो कि है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, चिली। मलेशिया चिल्ली में 2025 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग कर चुकी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। पहली महिला जूनियर एशिया कप 1992 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, और यह दक्षिण कोरिया जीता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस तरह की बीमारी है? तो यह फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक और 5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का इडियोपैथिक पाल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण सैनी फ्रास्को में निधन हो गया, ठीक है। आईपीएफ का पुरानी बीमारी है, एक पुरानी बीमारी है जो कि वायु कोशिका के आसपास फेफड़ों के ऊतकों को प्रभावित करती है, जिससे वे मोटे और कठोर हो जाते हैं। समय के साथ या अस्थायी निशान बना लेते हैं, ठीक है। ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण पोत निदेशक का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? तो गार्डन रीच शिप बिलियर्ड्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेलन का विषय क्या था? तो लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण इसका विषय था। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। यह संग्रहकर्ताओं, उत्पादों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मेले का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसमें श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसका विषय था लघु वनोपज के माध्यम से महिलाएं सशक्तिकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिलाएं लघु उपज का प्रबंधन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENWRS के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ENWRS का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऋण गारंटी योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीदों पर आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को फसलों को संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए ऋण प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जीता है? तो राम मंदिर अयोध्या ने, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला हुआ है। इस पुरस्कार के लिए ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा 5 सितारे सुरक्षा ऑडिट और साइट पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मंदिर का निर्माण कंपनी लर्सन एंड ट्रूबो, मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? तो लर्सन एंड ट्रूबो ये मंदिर का निर्माण किया। को पहले सुरक्षा उपायों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से गोल्डन ट्रॉफी मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जिसका नेतृत्व जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्चुअली किया, ठीक है। इसका उद्देश्य एआई संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य के संघर्षों के लिए निर्णय लेना, परिचालन दक्षता और तैयारियों को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2500 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीता का आवास बनाने की योजना मध्य प्रदेश की है, ठीक है। यह उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे खटियार गिल शुष्क पर्णपाती वन परिस्थितिकी क्षेत्र में स्थित है। 1974 में एक अभ्यारण्य घोषित हुआ था, जो 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभ्यारण्य में पहाड़ियां, पठारों और गांधी सागर बांध की जल ग्रहण क्षेत्र सहित विविध स्थलाकृति है। इसकी परिस्थितिकी समृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैंगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? तो कहाँ पे? आसाम में आयोजित की गई थी। वन्यजीव संरक्षण, इसके बारे में जान लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का नेतृत्व पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
आर्गिस सैटेलाइट सिस्टम के साथ संगत हल्के टैग डॉल्फिन की गतिविधि में हस्तक्षेप को कम करता है। इस परियोजना को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी हुई है। इसके बारे में जान लेते हैं। अभी वन और वृक्ष कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें वन जो है मात्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है। वृक्ष जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो मैग्रो वन जो है वो 4,952 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। टोटल क्षेत्रफल का वन और वृक्ष जो है 25% है, और वन जो है 21 है, और वृक्ष है वो 3% ही है टोटल का। इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो अभी कौन है? भूपेंद्र यादव ने हाल ही में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवर्षीय रूप से प्रकाशित किए जाने वाली यह रिपोर्ट उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करके वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा यह जारी की जाती है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 15 अगस्त 1972 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उसके परिवारों और शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करती है। योजना लाभों में निःशुल्क आजीवन रेलवे पास, पीएसयू, अस्पताल उपचार और राज्य भवन नई दिल्ली में भोजन के साथ निःशुल्क परिवहन प्रवास शामिल भी है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, बोडो इमान बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडेक्स मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा यह लॉन्च किया गया है। स्पेस डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस डकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डकिंग एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य स्वतः अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक विकसित करना है। मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 के साथ डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए PSLV C60 का उपयोग करेगा। यह तकनीक भविष्य में चंद्र मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन देश करेगा? तो भारत कर रहा है। ठीक है, भारत राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप 2024-25 का मेजबान करेगा, है ना। यह पहली बार होगा जब आयोजन देश में आयोजित किया जाएगा। यह भारत में पहली बार हो रहा है। यह भारत के शीर्ष एक ISSF आयोजनों की मेजबानी करने में ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल है, जिसमें भोपाल में 2023 सीनियर विश्व कप और इस साल की शुरुआत में ISSF विश्व कप फाइनल शामिल है। पिछले एक दशक में भारत ने 9 प्रमुख ISSF चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पिछले कितने बार भारत ने ISSF चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो 10 टोटल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में देखी गई पनामा नहर किस 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो कौन कौन? अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को, है ना। पनामा नहर जो 40 मील लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, जो पनामा की इस्तंबुल के पास अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित यह किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। यह अगस्त 1914 में पूरा हुआ था। ठीक है, कब? 1914 में पूरा हुआ था। और स्वेज नहर के साथ साथ दुनिया के 2 सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है ये। ठीक है, 1914 से 1979 तक नहर पर केवल अमेरिका का नियंत्रण था। ठीक है, जिसके बाद नियंत्रण पनामा नहर आयोग के पास चला गया, और 31 दिसंबर 1999 को पूरा नियंत्रण पनामा के पास चला गया था। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब पहल शुरू की है? तो किसके साथ? UNDP के साथ मिलकर ये पहल शुरू की गई है। नीति आयोग और UNDP ने सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर 2024-25 के लिए 7वीं यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो साहू तुषार माने ने यह स्वर्ण पदक जीता है। साहू तुषार माने ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ना। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे माने ने ये कौन से डिपार्टमेंट से है? तो रेलवे से है। ये 24 शॉट के फाइनल में तेलंगाना के धनुष श्रीकांत को मामूली अंतर से हराकर रजत पदक जीता। ठीक है, हरियाणा के हिमांशु ने युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मध्य प्रदेश के यश पांडे और पश्चिम बंगाल के
अभी सौर ने रजत पदक और कांस्य पदक भी जीता। ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा सागर द्वीप किस राज्य केंद्र में स्थित है? तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सागर द्वीप हर जनवरी में प्रतिष्ठित गंगा सागर मेले की मेजबानी करता है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। इस द्वीप को गंगा सागर और सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर गंगा डेल्टा में स्थित है। इस द्वीप में 43 गांव है और यह मूरी गंगा बटाला नदी द्वारा माहिसानी द्वीप से अलग है। सागर, माहिसानी और घोरामारा द्वीप रेत समूह क्षेत्र में श्रेणी में आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह सूर्य के समान में मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है, किसके सम्मान में? तो सूर्य के सम्मान में मकर संक्रांति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है? किस चीज का? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर पूंछ वाला मैकॉक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये है मैकॉक, है ना। शेर पूंछ वाला मैकॉक एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो वृक्षीय दिनचर्या और वर्षा वन की छतरियों में ऊंचा सोता है। ठीक है, 17 स्वरों का उपयोग करके संवाद करता है, 17 तरीके की आवाज निकालता है और बातचीत करता है अपने साथियों के बीच। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब ये लुप्त होने के कगार पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आए अर्किया क्या है? अर्किया क्या है? तो आदिम सूक्ष्म जीव है। क्या है? आदिम सूक्ष्म जीव है। अर्किया, जिसका ग्रीक में अर्थ है प्राचीन चीजें, सबसे पुरानी जीव के रूप में और जीवन के तीसरे डोमेन से संबंधित है। ये आदिम सूक्ष्म जीव है। वे धीमी गति से बढ़ते हैं और मानव आंत में भी पाए जा सकते हैं। ये वे संभावित रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अर्किया रोगाणुरोधी अणुओं का उत्पादन करने और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। वे हाइड्रोथर्मल वेंट, हॉट स्प्रिंग्स और खारे या अम्लीय आवास जैसे चरम वातावरण में मजदूर मतलब उपस्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप पेश किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। नागरिकों को मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखने के लिए इसकी सुविधा पर प्रकाश डाला है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्सवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भागीदारी के लिए विवरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस नदी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मतलब वीर बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटों जोरावर और फतेह सिंह की बहादुरी को याद में मनाया जाता है। 1705 में उन्हें आनंदपुर साहिब में मुगल सेना ने पकड़ लिया, उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला और मना करने पर शहीद कर दिया गया उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बलिदान का सम्मान करने के लिए 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 26 दिसंबर को 2022 से इसे वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है इस दिन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित पंचायत कार्य योगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? तो प्रशासन गांव और यह एक अभियान का हिस्सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रगति बैठक में की 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा यह विकसित किया गया है। DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में भारत के लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए शुरू हुई थी। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया। यह मंजूरी भारत के स्वदेशी एरो इंजन प्रौद्योगिकी विकास में प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो नेपाल के साथ। इसमें 334 सदस्य थे। सदस्य ही भारत सेना की टुकड़ी 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल की सल झंडी में नेपाली सेना द्वारा आयोजित 18वें सूर्य किरण अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक है, वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और नेपाल बारी बारी से करते हैं। 17वां संस्करण 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो कहाँ पे? राखीगढ़ी में। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है प्राचीन हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। कहाँ पे हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा जो स्थल है वो राखीगढ़ी, वो कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है।
तो चल रही खुदाई में 5,000 साल पहले के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चला है। राखीगढ़ी हड़प्पा युग का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है, जो कि 865 एकड़ में फैला हुआ है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। खुदाई में टीलों के बीच लगभग 3.5 से 4 फीट गहरे जल भंडार क्षेत्र पता चला है, जो उन्नत जल प्रबंधन को दर्शाता है। चौटांग नदी का एक सूखा हुआ नदी तल भी खोजा गया है, जिससे इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस तरह का रोग जनक है? तो बैक्टीरियल है। किस तरह का? बैक्टीरियल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है उसके जो डिस्क्रिप्टिव है, परिभाषित किए गए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा इस क्लास का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।